स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। जिन इश्यूज पे मैं इस वक्त बात करता हूं वो इश्यू वाकई चर्चा के लायक होते हैं। आप सबके मन में ये सवाल होते हैं, लेकिन पूछें किससे? हमारे पास प्लेटफॉर्म है स्टेट सेंटिनल, उसके माध्यम से हम कोशिश करते हैं जो आप सबके सवाल हैं हम प्रशासन, सरकार और जनता के बीच रख सकें। जब आपकी सरकार, आपका प्रशासन आपको मेमना बनाना चाहता हो, मेमना मतलब डरपोक, मदद मांगने वाला हरदम, और उस वक्त जब आपके घर में हमला हो जाए, आप पर कोई मुश्किल आ जाए, तो आपको सिर्फ चिल्लाना है और मदद की भीख मांगनी है। ये कैप्शन दिया है मैंने। क्यों दिया है बताता हूं, और कैप्शन में कमेंट में मुझे बता दिया करो प्लीज। मुझे कमेंट में बता दिया करो, जो मैं हो सकता हूं मैं गलत हो सकता हूं, मुझे बता दिया करो रविंदर यहां तू गलत है। आपके कमेंट से मैं सीख लेता हूं। पठानकोट में कल कुछ संदिग्ध लोग देखे गए थे, जो बड़े बड़े अखबारों की हेडलाइन बना कि दो ऐसे लोग जिनके पास हथियार थे, फुली लैस थे, देखा गया उनको। कुछ लोगों के द्वारा इनपुट्स गए, आर्मी को, पुलिस को, सेना के अधिकारियों को इनपुट्स गए। उसके बाद वहां सर्च चलाया गया, कुछ नहीं मिला उस सर्च में। पता नहीं वो लोग थे नहीं थे, अगर थे तो कहां चले गए। जाहिर सी बात है उनका केंद्र जो है वो जम्मू रहता है, अगर पठानकोट है तो। उसके बाद लगातार जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं, आतंकी घटनाएं जो जम्मू कश्मीर में तो होती रहती हैं, जम्मू प्रोविंस में जो हो रही हैं, कभी डोडा, कभी रियासी, ये चल रहा है, कभी राजौरी। इस बीच आज एक और ऑर्डर आया। उन्होंने कहा कि जितने भी सैन्य और केंद्र विद्यालय हैं, केंद्र के स्कूल हैं, केंद्रीय स्कूल हैं, उन सबको छुट्टी दे दी गई, सबको ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया गया। इन स्कूलों में जो पेरेंट टीचर मीट थी उनको भी ऑनलाइन कर दिया गया। सेफ्टी प्रिकॉशन, सिक्योरिटी के लिहाज से यह अनाउंस करना पड़ा। यह समझने में देर नहीं लगी कि क्यों किया गया। कुछ इनपुट्स रहे होंगे एजेंसीज को। अब जो मैंने कैप्शन दिया है उस पर आते हैं। यह सब जम्मू में हो रहा है, यह सब चल रहा है, मुश्किल दौर से निकल रहा है जम्मू, और इसके बीच सरकार और प्रशासन पूरी कोशिश कर रही है कि जम्मू कश्मीर के लोग मेमने बनकर रहें। हमेशा जब इन पर विपदा पड़े तो ये चिल्लाएं, रोएं और मदद की भीख मांगे। वो इसलिए कि यहां इतना कुछ चल रहा है, टेररिस्ट एक्टिविटीज इतनी ज्यादा हो रही हैं, उसके बावजूद भी कई सालों से जम्मू कश्मीर में आर्म्स लाइसेंस बंद है। आम आदमी गन नहीं खरीद सकता क्योंकि सरकार ने आर्म्स लाइसेंस पर पाबंदी लगा दी है पिछले कई सालों से। बीच में ये पाबंदी में थोड़ी ढील दी गई थी और एप्लीकेशन मांगी गई थी। हजारों की तादाद में लोगों ने ये फॉर्म लगाया कि हमें गन चाहिए, लेकिन 2 या 3 लाइसेंस इशू किए, उसके बाद सब कुछ ठंडे बस्ते में। जम्मू कश्मीर यूटी एक इस तरह की यूटी है, यहां हर दम खतरा है। कुछ भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, सब कुछ अनएक्सपेक्टेड है, पता नहीं कब क्या हो जाए। ये खबरें बताती हैं, ये जो हादसे हो रहे हैं, आतंकी हमले हो रहे हैं, वो बताते हैं। उसके बावजूद भी यहां पे आम लाइसेंस नहीं दिया जा रहा, बंदूक का लाइसेंस नहीं दिया जा रहा। कारण क्या है ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं बड़ी देर से, लेकिन जवाब नहीं मिलते। कुछ साल पहले कुछ फेक लाइसेंसेस जो हैं वो नोटिस में आए थे, उसके बाद ये पाबंदी लगाई गई।
लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं आप लाइसेंस देना ही बंद कर दो, क्योंकि लाइसेंस देने हैं डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से इश्यूज होने हैं, ये लाइसेंस जो होने हैं। आप पूरी अपनी जो व्यवस्था है, पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको आंख कान नाक खोलकर वो लाइसेंस इश्यू करो, पूरे तरीके से जांच पड़ताल कर। जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा क्यों नहीं कर रही? क्या उनको अपने ऑफिसर पर विश्वास नहीं है? उनको लगता है कि ये वापस फेक लाइसेंस बनाएंगे? और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इससे आम लोग जो है वो डरा हुआ है। क्योंकि यह खबर सार्वजनिक है कि जम्मू कश्मीर में आम लाइसेंस नहीं मिल रहे पिछले कई सालों से। इसको आतंकी भी जानता है कि जिस भी घर में घुसूंगा निहत्था होगा, उस घर से सिर्फ चीखें निकलेंगी, मदद के लिए रोना निकलेगा, फायर नहीं निकल सकता, फायर नहीं निकलेगा, क्योंकि हमने उनको निहत्था जो कर दिया है, हमने उनको मेमना बना दिया है। मैं आज बड़े खुले शब्दों में जम्मू कश्मीर यूटी प्रशासन से और भारत सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में आम लाइसेंस आप क्यों नहीं दे रहे? कारण बताओ। अगर कुछ आपको जाली फेक लाइसेंसेस मिले हैं तो आप अपने ऑफिसर को पूछो ये कैसे पॉसिबल हुआ। किसी 2, 4, 5 लोगों ने बेईमानी की, उसका हर्जाना पूरा जम्मू कश्मीर तो नहीं देगा। क्या कमजोरी है आप में, या फिर आपको अपने ऑफिसर में विश्वास ही नहीं कि ये दोबारा फेक बनाएंगे? ये तो कोई हल नहीं हुआ। अगर कोई ड्राइविंग लाइसेंस फेक पकड़ा जाता है तो आप कई सालों तक उस आरटीओ को बंद कर दोगे। जम्मू कश्मीर में लाइसेंस बनना बंद हो जाएंगे, ड्राइविंग लाइसेंस। क्योंकि मैंने कहा कि ये खबर सार्वजनिक है, सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में लंबे समय से लाइसेंस नहीं बन रहे, आम लाइसेंस नहीं बन रहे, बंदूक का लाइसेंस नहीं बन रहा। तो ये आतंकी भी जानता है। मैं यकीन से कह सकता हूं कि अगर बदकिस्मती से किसी घर में ऐसा हो जाए, कवर किया है मैंने, मैं लंबे समय से इस फील्ड में हूं। एक नेशनल चैनल में था, चिन्नौर में हमला हुआ था, चिन्नौर में। शायद उस आदमी का नाम, इस हमले को एक जमाना गुजर गया, बिल्लू नाम था शायद उसका, चिन्नौर में। उसके घर में हमला हुआ था, होस्टेज बना लिया गया था। अगर इस तरह की स्थिति वापस पैदा होती है, अगर आपके उस घर में लाइसेंस होगा, गन होगी, तो वो हवा में फायर भी कर देगा। वो आतंकी वहां से भाग खड़े होंगे कि इनके पास आर्म है, इनके पास बंदूक है, इनके पास वेपन है। और जम्मू कश्मीर का नागरिक क्या करेगा? क्या चलाएगा अंदर से? बर्तन, कड़छियां, कढ़ाइयां, थालियां बजाएगा? उससे तो आतंकी नहीं डरेगा। मैं बड़े खुले शब्दों में जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से और भारत सरकार से पूछना चाहता हूं, यहां पर जिस यूटी में इतना खतरा है, वहां अपने लोगों के हाथ मजबूत क्यों नहीं किए? उनके हाथ में गन क्यों नहीं है? उनको आम लाइसेंस क्यों नहीं इशू कर रहे? यह सवाल है मेरा, और मैं जानना चाहता हूं रुकावट क्या है। अगर कहीं गलती हो जाती है, आप उस जगह उस चीज को तबाह तो नहीं कर दोगे? यह सबसे बड़ा फेलियर है जेके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का, कि जो आप आम लाइसेंस इशू नहीं कर रहे हो। सबसे बड़ा फेलियर है आपका। आपने जम्मू कश्मीर की जनता को मेमना बनाकर रखा हुआ है। डर के रहना है, सहम कर रहना है। ये आप सोचो, इसको एज्यूम करो, कल्पना करो। मैं अपने पे लेता हूं, मेरे घर में आतंकी घुस आते हैं, मुझे पता चल गया आतंकी आ गए, मेरे हाथ में, मेरे घर में गन है, मैं कुछ नहीं करता, सीधा बाहर भागता हूं, छत पे जाता हूं, हवा में फायर निकाल देता हूं। जान निकल जाएगी उस आतंकी की कि इनके पास तो वेपन है, भाग खड़ा होगा वहां से। लेकिन आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के हाथ मजबूत नहीं किए, उनको एक मेमना बनाकर रखा हुआ है कि डर के रहना है।
और ऐसी यूटी यहां पर पता नहीं कब कहां से खबर आ जाए कि आतंकी हमला हो गया, इतने सुरक्षा बल के जवान शहीद हो गए, इतने पुलिस वाले शहीद हो गए, पता नहीं कहां से खबर आ जाएगी। ये जो 2 आतंकी पठानकोट में देखे गए हैं कल, जिस पे पूरा दिन सर्च चला है, अगर वो खबर सच्ची हुई, वो हुए, समझिए इस बात को। मुझे लगता है कि बड़ा गंभीर इशू है ये। और जम्मू कश्मीर यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन, भारत सरकार अगर ये लाइसेंस, आर्म लाइसेंस नहीं दे रही है, अभी भी आगे नहीं देगी, तो साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी मजबूरी बता देना। यहां तक मुझे समझ आती है, अगर आप प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर चैनल से चलोगे, जो डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर है वो सब मांगोगे, जो आपके क्लॉज हैं वो सब फुलफिल होंगे, उसको आर्म लाइसेंस दिया जाए। उसके बावजूद भी आप नहीं देते हो, तो मुझे फिर लगता है कि आपको अपने ऑफिसर्स पर, उनकी ईमानदारी पे शक है। बस यही मुझे आपसे डिस्कस करना था। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये पॉइंट वैलिड था या नहीं। हम डोगरे लोग हैं, हम लोग दुश्मन को देखकर चिल्लाना हमें शोभा नहीं देता। हमारे हाथ मजबूत कीजिए, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर, सेना के साथ मिलकर हम खुद उनको यहां से खदेड़ कर बाहर फेंक देंगे। लेकिन उसके लिए आपको हमें चिल्लाना नहीं सिखाना है, मदद की भीख मांगनी नहीं सिखानी है। हमारे हाथ में गन दे दें आप। एक और मैं ये इस वीडियो को खत्म करने वाला था, एक और जिक्र मैं कर दूं। कुछ देर पहले मैं डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में गया था किसी काम से। वहां एक सिक्योरिटी गार्ड से मेरी मुलाकात हो गई, और वो सिक्योरिटी गार्ड एक बड़ा ही मशहूर नाम है जम्मू का, उसके घर में सिक्योरिटी गार्ड है। वो कहता है 2-2.5 साल हो गए लगातार आ रहा हूं, मेरा लाइसेंस रिन्यू नहीं हो रहा। नया लाइसेंस तो छोड़ो, पुराने रिन्यू भी नहीं हो रहे। मेरा लाइसेंस रिन्यू नहीं हो रहा और मेरी रोजी रोटी इसी पे है। सोचिएगा जरूर, इस बारे में सोचिएगा जरूर, और एक वैलिड आंसर मुझे दे देना कि जम्मू कश्मीर यूटी में आर्म लाइसेंस क्यों नहीं इशू हो रहे, आर्म लाइसेंस क्यों नहीं रिन्यू हो रहे। या आपको लगता है कि ये शांति प्रिय यूटी है, यहां तो कोई एक्टिविटी ऐसी है ही नहीं कि लोगों को गन की जरूरत पड़े। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।